असम में क्या कुछ चल रहा है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं उससे पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूं। साल 2016 से असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी कि जब अगले साल अप्रैल में जब असम में विधानसभा के चुनाव होंगे तो भाजपा को 10 साल सत्ता में हो जाएंगे। लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए वो क्या कर रही है उसका जीता जागता उदाहरण मैं आज आपको इस वीडियो में सबसे पहले दिखाऊंगा। उसके बाद किस तरीके से 10 साल तक असम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने भ्रष्टाचार किया है उसका एक जीता जागता उदाहरण भी दिखाऊंगा दोस्तों। और साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने किस तरीके से राष्ट्रगान का अपमान किया वो तस्वीरें वो वीडियो भी आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे। और साथ में और भी बहुत सारी खबरें हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक ऐसा वीडियो जिसमें मुसलमानों को एक तरीके से इस देश का या यूं कहें कि इस देश के बाहरी दुनिया का कोई इंसान के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसके ऑफिशियल हैंडल के द्वारा। जरा ये वीडियो देखिए सबसे पहले आप। इस वीडियो में देखिए बताया जा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के साथ है मुसलमान, किस तरीके से आप देखिए कि मुसलमानों का हर जगह पर कब्जा है। ये दिखाया जा रहा है कैसे वहाँ पर बीफ को काटा जाता है, कैसे वहाँ बीफ का कारोबार किया जाता है। तमाम इस तरीके से कुल मिलाकर के ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो मुसलमानों को एक तरीके से दोयम दर्जे का या यूं कहें कि सिर्फ आतंकवादी कहना और लिखा नहीं है, बाकी सब कुछ कह दिया है दोस्तों। सीधा मामला है कि कुछ महीने बचे हैं क्योंकि ये सितंबर चल रहा है। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का वक्त है हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार के पास। और इससे पहले हिंदू मुसलमान और असम में दंगे जैसे हालात पैदा करने की हर कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और शायद यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के वीडियो वायरल कर रही है। इस पर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, तमाम पत्रकार साफ तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। इसी पर दोस्तों वसीम अकरम त्यागी ने एक ट्वीट किया इसी वीडियो को कोट करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी की आसाम यूनिट को बाकायदा उन्होंने टैग किया है। उन्होंने कहा कि बीते 9 साल से असम में भाजपा सत्ता में है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। 9 साल सरकार चलाने के बाद भी बीजेपी को मुसलमानों का डर दिखाना पड़ रहा है, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 9 साल तक भाजपा ने कुछ नहीं किया, अलावा नफरत और घृणा के इस पार्टी के पास कोई रोड मैप ही नहीं है। इस तरह का विज्ञापन मुसलमानों के खिलाफ नफरत, घृणा और हिंसा का आह्वान कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहराता हूं, अगर मुसलमान ना होते तो भाजपा के अधिकांश नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, निगम पार्षद तक का चुनाव न जीत पाते। ये बात कही गई उस दिन दोस्तों। एक दिन टेलीविजन चैनल पर बाकायदा एक राजनीतिक विश्लेषक ने यह साफ तौर पर कह दी, वरिष्ठ पत्रकार है सतीश के सिंह, उन्होंने बाकायदा न्यूज़ 24 पर यह बयान दे दिया कि अगर मुसलमान शब्द ना हो और पाकिस्तान शब्द ना हो तो भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद हो जाए। और वही बात दोस्तों ये यहाँ पर कही जा रही है। तो सवाल यह उठता है कि असम की सरकार ने 10 साल तक किया क्या है। 10 साल का काम दिखाने के लिए एक वीडियो है, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से बच्चों के लिए बनाया गया ऑर्फनेज किस तरीके से वो एक लूट का सामान बन करके रह गया। कैसे हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार और उसके करीबियों ने भ्रष्टाचार किया और इस तरीके के तमाम सारे ऐसे मामले हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है, जरा इसको देखिए, फिर बताऊंगा कि संजय सिंह क्या कह रहे हैं इस मामले में। पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है ये समझने के लिए कि गवर्नमेंट को कैसे स्कैम किया जाता है पैसा कमाने के लिए। और इस स्टोरी के हीरो हैं देवोलाल गोरलोसा। असम के दीमा हसाओ में 3 करोड़ का ऑर्फनेज बना, बहुत सुंदर सी बिल्डिंग बच्चों के लिए। 2021 में चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसको इनॉग्रेट किया। लेकिन 1 साल बाद बच्चों को यहाँ से क्वाइटली शिफ्ट करके एक मेक शिफ्ट बिल्डिंग में रख दिया गया, जहाँ साफ पानी भी उन्हें नहीं मिलता। ये रिलोकेशन ओवरसी किसने किया? देवोलाल गोरलोसा ने। ये आदमी जो दीमा हसाओ की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में है, उसके ऊपर इलीगल माइनिंग के बहुत सारे चार्ज हैं। लेकिन इसके साथ ही ऑर्फनेज का क्या हुआ? 2023 में उस ऑर्फनेज को एक लग्जरी होटल बना दिया गया एंड इसका इनॉग्रेशन खुद
देवलाल गोरलोसा ने किया। एक सरकारी पोजीशन और इतनी इम्यूनिटी, वैसे ये आदमी किन लोगों के करीब है एक गूगल सर्च से पता चलेगा। चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, होम मिनिस्टर अमित शाह और यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट से इतना क्लोज होके इतना बड़ा स्कैम। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से क्या पूरा का पूरा एक आप कह सकते हैं कि इकोसिस्टम बना हुआ है और कैसे वो भ्रष्टाचार को सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है। इस पर संजय सिंह लिखते हैं, क्या कोई पार्टी इतनी घटिया हो सकती है? जी हाँ, बच्चों के जिस अनाथालय का उद्घाटन स्वयं हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया, वहां से बच्चों को भगाकर शानदार होटल खोल दिया गया। यह खबर गोदी मीडिया ने आप तक नहीं पहुंचाई क्योंकि इस खबर का रिश्ता आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से नहीं है। यह बात दोस्तों उन्होंने कही, लेकिन यह बात सच है कि बच्चों को एक दूसरी घटिया सी बिल्डिंग में भेज दिया गया और जो ऑर्फनेज बच्चों के लिए बना था उसमें शानदार होटल खुलवा दिया हिमंता बिस्वा शर्मा ने, और उस आदमी के जरिए दोस्तों, जो आदमी पहले से करप्शन के केसेस में वांटेड है एक तरीके से। एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत से जुड़ी खबर। दोस्तों एक तस्वीर देखिए, ये हरियाणा की तस्वीर है। हरियाणा में देखिए दावा किया गया कि फरीदाबाद में 15 सितंबर को, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर मंदिर भगवा रंग से पोत दिया गया। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर कुछ दिन पहले तक मजार थी, मजार को तोड़ करके वहां पर मंदिर बना दिया गया। मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने इसकी जानकारी दी और बताया कि फरीदाबाद में 15 सितंबर को हिंदूवादी दल के सदस्यों ने एक मजार को भगवा रंग से रंगकर मूर्तियां स्थापित करके उसे मंदिर में बदल दिया। उन्होंने मजार को अवैध घोषित करते हुए वहां से चादरें और अन्य धार्मिक कलाकृतियां भी जला दी, और वो जलते हुए वो तस्वीरें आप साफ तौर पर दोस्तों देख सकते हैं। तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं और सही बात है कि मुसलमानों के नाम पर भाजपा की पूरी आधारशिला टिकी हुई है। उधर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर इस अवसर पर एक टूल किट का पता चला है कि कैसे मोदी स्टोरी के नाम पर जबरदस्ती कार्यकर्ता से लेकर के पदाधिकारी से लेकर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और खेल और कलाकार हर दुनिया से लोगों को जबरदस्ती वो मैसेज भेजा जा रहा है और उनको प्रेशराइज किया जा रहा है एक तरीके से कि आप अपने अपने हैंडल से इस तरीके से कहानी बना करके लिखिए। हुआ दरअसल ये कि विश्वनाथन आनंद बड़े खिलाड़ी, और उन्होंने देखिए किस तरीके से यहाँ पर एज इट इज ये मैसेज उन्होंने चेप दिया। अब चूंकि वो इन सब चालबाजियों से बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखते नहीं हैं, बताया ये जा रहा, दावा ये किया जा रहा कि जैसा जो है भाजपा की तरफ से मैसेज उनको भेजा गया वैसा ही विश्वनाथन आनंद ने कॉपी पेस्ट कर दिया, इतना लंबा चौड़ा मैसेज। लुटियंस मीडिया ने उनके ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगाया और लिखा कि विश्वनाथन आनंद ने बीजेपी आईटी सेल से व्हाट्सएप पर आई स्क्रिप्ट को ज्यों का त्यों कॉपी पेस्ट कर दिया। पहले पोस्ट में विश्वनाथन आनंद जी को हटाना भूल गए, विश्वनाथन आनंद जी को, यानी कि अलग अलग आदमी को अलग अलग कहानी की स्क्रिप्ट भेजी गई और विश्वनाथन आनंद ने वही स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट कर दी कुल। और उसके बाद विश्वनाथन आनंद को जब ये पता चला, जब खबर गई होगी कि आपने ये कांड कर दिया है, चोरी पकड़ा दोगे क्या, तो विश्वनाथन आनंद ने वो ट्वीट जो है डिलीट किया और दोबारा जो है उन्होंने सही किया। और ये देखिए दोनों ही स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें साफ तौर पर लिखा है, पहले में विश्वनाथन आनंद जी सबसे ऊपर लिखा है और दूसरे में गायब है। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से। अच्छा, इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी इस नौटंकी पर, भारतीय जनता पार्टी की इस नौटंकी पर सुरेंद्र राजपूत ने अपना एक बयान दिया है। क्या कुछ कहा सुरेंद्र राजपूत ने, ये आप सुनिए जरा एक बार। सोशल मीडिया पर आज माई मोदी स्टोरी एक हैशटैग बड़ा टहल रहा है। बताया जा रहा है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, हमारा एक पड़ोसी है जिसका नाम जोशी है वाले जोशी जी ने पीएमओ से कुछ चीजें भेजी हैं या किसी और ने भेजी होंगी, स्टोरियां भेजी हैं कि भाई मोदी जी के नाम पर लिखिए, अपनी फोटो डालिए। वो विश्वनाथ आनंद वाला ट्वीट अगर ना आता कि एज इट इज जो विश्वनाथ आनंद को भेजा गया तो उसने तुरंत रिट्वीट कर दिया, बाकी सब लोगों ने काट के रिट्वीट किया, पढ़ के रिट्वीट किया। मोदी जी इस नकलीपन से क्या मिलेगा? आप तो वैसे भी भारत के प्रधानमंत्री हैं, मंगल ग्रह के तो प्रधानमंत्री हो नहीं पाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री को इस तरीके से खुश किया जा रहा है उनके चाटुकारों के द्वारा, यह अपने आप में सोचनीय विषय है।
हर सेलिब्रिटी को भेजा जा रहा है कि आप अपनी स्टोरी इस तरीके से लिखिए, जिन सेलिब्रिटीज के भेजा जा रहा है वो हूबहू वही स्टोरी लिख करके भेज रहे हैं। विश्वनाथ आनंद के ट्वीट से तो यही पता चला। तो दोस्तों, इस तरीके से सुरेंद्र राजपूत ने अपनी बात रखी और बताया कि कैसे माई मोदी स्टोरी जिस तरीके से आईटी सेल के जरिए प्रोपोगेट कराई जा रही है वो पूरी की पूरी तरीके से चाटुकारिता का एक तरीके से नए तरीके का एक भारतीय जनता पार्टी का आडंबर है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। बिहार में चुनाव है और उससे पहले विपक्ष के नेताओं को देखिए क्या दिखाया गया है। एबीपी न्यूज की जरा ये खबर देखिए, इसमें देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और तमाम सारे लोगों को देखिए क्या दिखाया गया है। पीएम मोदी को सिंह बताया गया है और बाकी के जितने भी राक्षसों की जो जगह होती वहां विपक्ष के नेताओं को दिखाया गया है। इसमें तमाम सारे राहुल गांधी से लेकर के तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव तक तमाम सारे वो नेता हैं जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं। इस पर विपक्ष के नेताओं ने एक ट्वीट किया। सुरेंद्र राजपूत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर हम मोदी जी, शाह जी को ये सब दिखा दे तो पूरा का पूरा नोएडा मीडिया हमें देशद्रोही साबित करने के लिए डिबेट पर डिबेट करेगा, पर मोदी समर्थकों की इस गिरी हुई हरकत पर कोई डिबेट नहीं होगी, ना ही मोदी जी से माफी मांगने को कहा जाएगा। साफ तौर पर यह बात की गई। उधर भाजपा के राष्ट्रवाद का एक और कारनामा देखने को मिला बीते दिनों बिहार के बोधगया में। बिहार के बोधगया में दोस्तों बांसुरी स्वराज जो सुषमा स्वराज की बेटी हैं, उनकी नौटंकी आपने अक्सर एक वीडियो वायरल होते हुए देख रहे होंगे। जैसे कोई सिंगर नहीं होता है ऐसे माइक करके ऑडियंस की तरफ करता है, वैसे ये नाटकबाजी कर रही थी और कहा जा रहा है कि उसी कार्यक्रम में राष्ट्रगान का अपमान किया गया। देखिए जरा क्या किस तरीके से ये लोग राष्ट्रगान गा रहे हैं, ये अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं। देखिए जरा। इस तरीके की परिस्थितियां हैं। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा है। दोस्तों भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे की अगर बात हुई है तो एक और आपको तस्वीर दिखाता हूं, एक और आपको सच दिखाता हूं गोदी मीडिया के भीतर का। और ये सच कौन उजागर कर रहा है? सच उजागर कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने दोस्तों बीते दिनों न्यूज लॉन्ड्री पर एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा, अपने बयान में बताया कि कैसे न्यूज एंकरों का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें बाकायदा ग्राफिक्स बन करके आते हैं, चीजें बन करके आते हैं और वही सब टेलीविजन चैनल पर चलाया जाता है। साफ तौर पर उन्होंने कहा, क्या कुछ कहा है आप खुद सुन लीजिए। के एडिटर कहीं और बैठते और हमारे मित्र राजदीप सरदेसाई ने अपनी किताब में बहुत अच्छे तरीके से इसका जिक्र किया है कि वो एंकर, वो एडिटर कहाँ बैठता है, वो कैसे कंट्रोल करता है, सबको मालूम है। हर आदमी को मालूम है। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में बाकायदा ग्राफिक्स बन के चीजें आती हैं और वो एज इट इज टीवी चैनल्स पे जाती हैं। और उस दफ्तर के बैठे हुए संपादक की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उन एंकर्स को रोक दे। दे आर सो पावरफुल। तनख्वाह उनको यहां से मिलती लेकिन कामों कहीं और से करते। ये हकीकत है आज की। और ऐसा मैं खुद संपादक रहा हूं, मैं मानने को तैयार नहीं कि कोई एंकर मतलब चैनल की एडिटोरियल लाइन से अलग बात कर ले या एडिटर जो सोचता है उससे अलग बात कर ले। सब इम्पॉसिबल है। अब तो ऐसा लगता है स्टॉप्स एट द एडिटर्स टेबल। पर अब तो लगता है कि एंकर और एडिटर्स भी कई मतलब ज्यादातर चैनलों में तो दिखता है कि वो सब एकमत हैं। एकमत है मैं आपके, लेकिन कुछ एडिटर्स हैं जो जिनको इस पे नाराजगी है, बट वो बेबस हैं। मैं जानता हूं ऐसे एडिटर्स को, वो बेबस हैं। पर वो कुछ बोल भी नहीं, कुछ नहीं कर, वो कुछ नहीं कर, क्योंकि जिस दिन बोलेंगे उस दिन नौकरी चली जाएगी उनकी। और उनकी नौकरी मालिक की वजह से नहीं जाएगी, वो कहीं और से चली जाएगी। आज की हालत यह है कि एक मामूली सा रिपोर्टर अगर कहीं कुछ बोल देता है तो महीने 10-15 दिन के लिए उसको हटा दिया जाता है उसकी बीट से। दे वर टोल्ड टू रिमूव दैट रिपोर्टर। तो ये बातें दोस्तों न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार अतुल चौरसिया के साथ इंटरव्यू में आशुतोष ने कही है। उधर दोस्तों उत्तर प्रदेश में इस वक्त कानून व्यवस्था की वो हालत है जो सीधे तौर पर योगी सरकार के ऊपर अपने आप में एक बहुत बड़ा कलंक है। बीते दिन दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, सीएम सिटी कहे जाने वाले गोरखपुर जिले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया जिसमें पशु तस्करों ने एक नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले, मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले एक छात्र के मुंह में गोली मार करके हत्या कर दी।
जब इसको लेकर के पोस्ट लिखी वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने, तो उनके खिलाफ राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। इस पर अभिषेक उपाध्याय ने क्या कुछ लिखा है आपकी स्क्रीन पर है, जरा पढ़िए। मैं आपको थोड़ा सा हिस्सा बढ़ाता हूं क्योंकि लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा है। योगी आदित्यनाथ सरकार की एक तरीके से आप कह दीजिए जिल्द उखाड़ दी है। देखिए जरा, बताया गया कि मेरे खिलाफ यूपी पुलिस की एक एफआईआर हुई है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक के बाद एक तीसरी एफआईआर। इस बार मुद्दा बनाया गया योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में पशु तस्करों के हाथों एक 19 साल के लड़के दीपक गुप्ता की मौत को। जो मुद्दा सबने लिखा, सबने छापा। दीपक के घर वालों ने मीडिया के दर्जनों कैमरों के सामने आरोप बांचा। उसे रिपोर्ट करने पर एफआईआर हुई, वो भी दंगा भड़काने के आरोपों की। कलम की धार से इतना डर लगता है क्या योगी जी? योगी जी मेरी बात सुनिए, आपको अब सुनिएगा जरा। पूरे भगवान राम के पूरे खानदान की कसम दे दी है अभिषेक उपाध्याय ने और कहा है, साफ तौर पर कि आपको उनका वास्ता है कि आप अपनी बात पर टिके रहिएगा। कहा कि आपको रघुकुल के यशस्वी राजाओं इक्ष्वाकु कुक्ष विशुक के बाण, जितने भी उनके उस वंश के जो राजा हुए हैं, सबका वास्ता है। युद्ध सामने से लड़े जाते हैं, छायाओं को आगे आगे खड़ा करके नहीं। साफ तौर पर बताया गया अगर एफआईआर करानी है तो आप अपने नाम से कराओ, मेरे पे एफआईआर, दूसरों से मत कराओ। साफ तौर पर दोस्तों ये बात कही गई। और अभिषेक उपाध्याय ने योगी सरकार की एक तरीके से धज्जियां उड़ा दी अपने इस ट्वीट में। तो दोस्तों इस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो रही है, उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार और बिहार से लेकर के असम तक। लेकिन बावजूद इसके नफरत का एजेंडा शबाब पर है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।